मैं एडवोकेट मोहम्मद शरीफ, प्रतिनिधि वॉइस ऑफ एडवोकेट। हमारे अधिवक्ता साथी विनय मिश्रा के प्रकरण में आज हम लोग पहुंचे हैं मोहनलालगंज तहसील। यहां पर हम लोग विनय मिश्रा जी से बातचीत करेंगे कि अब इनकी एफआईआर पर अब तक थाना मोहनलालगंज द्वारा क्या कार्रवाई की गई और किस तरह का आश्वासन दिया गया है। हेलो, नमस्कार दोस्तों। वॉइस ऑफ एडवोकेट से मैं रविदेव द्विवेदी एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील आए हुए हैं। यहां पे अधिवक्ता विनय कुमार मिश्रा का एक मामला है, उस पर हम इनसे बात करेंगे। तो आइए इन्हीं से इनका क्या मामला है वो सुनते हैं। आपका नाम क्या है सर पूरा? विनय कुमार मिश्रा एडवोकेट। मैं मऊ ग्राम में रहता हूँ। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा घर है। तो हमारा गांव में ही सोनू हरी हैं, वो रहते हैं। तो उनसे पहले हमारे संबंध थे। जैसे मोहल्ले पड़ोस की बात है तो सबसे संबंध रहते हैं, उसी तरह उनसे भी हमारे संबंध थे। तो उसी संबंध के चलते हमने इनको 50,000 रुपये दिया था। तो जब 50,000 रुपये दिया था तो उसके बेस पे इन्होंने हमको एक चेक दी थी। तो जब हम इनसे ये पैसे, इन्होंने कहा था कि हम 1-1.5 महीने में वापस कर देंगे। तो उसके बाद जब 1-1.5 महीने बीत गए तो हम इनसे जब पैसा मांगते थे तो ये हमको गुमराह करते थे कि आज दे देंगे, कल दे देंगे। इसी तरीके से 15-20 दिन बीत गए, इन्होंने पैसे नहीं दिए हमको। तो हम इनके घर के पीछे राधे श्याम यादव की दुकान है परचून की। तो हमारा वहाँ मित्र भी हैं वो हमारे, तो हम अक्सर करके वहाँ जाया करते हैं। तो उस दिन कोई काम था, हम जा रहे थे वहाँ पे सामान लेने। तो इनके घर के ही बीच से होकर के वो दुकान जाते हैं हम। तो हम जा रहे थे तो ये अपने घर के पास हमको मिले। तो इन्होंने हमसे बताया कि चलो तुम्हारा पैसा दिला देते हैं चल के। तो एक राजा जी हैं हमारे, गुप्ता जी, राजा गुप्ता उनका नाम है। तो उनकी दुकान है। तो कहा उनके पास हमारे पैसे पड़े हैं तो चलो तुम्हारी बात करा देते हैं, वो तुमको दे देंगे। तो हमको उनके पास ले गए। तो उनसे पैसा मांगने लगे। तो कोई ज़मीन वमीन की कुछ दलाली वाला पैसा होगा। तो वही पैसा लेने के लिए जब उनसे उन्होंने कहा तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि हमारा आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप फर्जी हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। पूर्व में भी हम आपको पैसा दे चुके हैं। लेकिन वो जब ये कहा तो उसको ये गाली देने लगे, जान से मारने की उसको भी धमकी दे डाली कि ठीक है, मुझे कैसे पैसे निकालने हैं मैं वो निकलवा लूँगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा पैसा कैसे देना है आपको। तो उसके बाद से वो बात ख़त्म हो गई। तो जब मैं कहा कि चलो ठीक है चलते हैं, तो इनके हम सामान लेने जा रहे थे, हमने कहा चलो ठीक। तो इनके जब घर के पास हम पहुँचे तो इनसे हमने कहा भैया हमारा पैसा दे दीजिएगा। तो ये हमको गालियाँ वालियाँ देने लगे, ज़बरदस्ती हमको घर के अंदर घुसोड़ ले गए और हमको बंधक बना लिया। इनके 3 लड़के हैं, तीनों लड़कों ने हमको बहुत मारा। इनकी वाइफ है, उसने भी हमको बहुत मारा। इनके पिता राजकुमार पांडे जी हैं, उन्होंने हमको बहुत मारा। इनके राजकुमार पांडे की वाइफ है रामावती जी, उन्होंने भी हमको बहुत मारा। हमको बहुत मारा। इन लोगों के खिलाफ़ आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं, इनके पिताजी के खिलाफ़ भी दर्ज है। इनके ऊपर सोनू हरी के ऊपर भी 2-3 मुकदमे, 4-5 मुकदमे कम से कम दर्ज हैं। 2 मुकदमे तो हमारे संज्ञान में है कि दर्ज हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे। इन लोगों ने हमारे गांव में कम से कम 20 लोगों को मार चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। 16 लाख रुपए दबंगई से हमारे घर के बगल में रहते हैं, उनसे भी ये लोग वसूल चुके हैं। तो इनका काम आपराधिक प्रवृत्ति का है। ये अपने जीवन में अभी तक कम से कम 50 मोटरसाइकिलें बेच चुके हैं सोनू हरी जी, और हर गाड़ी में कभी नंबर नहीं पड़ता है इनकी। 2 महीने चलाते हैं गाड़ी, तुरंत बेच देते हैं। कभी भी इनकी गाड़ी पे आज तक नंबर नहीं पड़ता है। तो हम ये जानना चाहते हैं इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि ये इतनी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। उसके बाद ये सब घटना हो चुकी, ये 21 की घटना है। क्रॉस में पहला मुकदमा हमारा 156 के तहत दर्ज हुआ। उसके बाद हमारे ऊपर भी 157 का दर्ज हुआ, उसमें 452, 325 हमारे ऊपर उल्टा लगा दी गई। हाँ, उसके बाद उसका जो भी चार्जशीट वार्जशीट थी वो लगाई गई, वो वहाँ पे विवेचना में चल रही है। तो उसके बाद भी इधर हमारा स्टाम्प का काम है, तो हमारे पास रोज़ 2-3 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितनी बिक्री होती है वो हम रोज़ लेकर के जाते हैं अपने घर। उसके बाद उसको सुबह जमा करते हैं। तो ये कम से कम इधर 1.5-2 महीने से हमको धमका रहे थे। अब हम जाते हैं अपने घर की तरफ से निकलते हैं तो हमको आँखें दिखाते हैं, गालियाँ देते हैं। सोनू हरी भी गालियाँ देते हैं, उनका लड़का भी देता है। और सोनू हरी के ही कहने पे वो हमसे
सोनू हरी के ही कहने पे वो हमसे 5 लाख की रंगदारी मांग रहा है। उनका लड़का अजीत पांडे, अजीत कुमार पांडे उसका नाम है। वो हमसे 5 लाख की रंगदारी की मांग कर चुका है। तो रंगदारी को लेकर क्या आपने कोई FIR लिखवाई है थाने में? हमने 25 तारीख को इसकी सूचना दी है। 25 तारीख की सुबह 9:30 बजे भी इन्होंने हमको रोक लिया। सोनू पांडे के लड़के ने हमको गालियां देने लगे कि 5 लाख रुपए तुमसे मांगे थे, तुमने अभी तक नहीं दे दिए हैं। उसके बाद हमको 2-3 थप्पड़ भी मारे, हमारे सीने पे कट्टा भी लगा दिया। तो उसके बाद हम भयभीत होकर के यहाँ पे चैम्बर पे आए तो हमको ये पता चला कि इन्होंने करण सिंह से भी रंगदारी मांगी है। करण सिंह कौन है? करण सिंह हमारे मित्र हैं, उससे भी इन्होंने रंगदारी मांगी है। वो हमारे गांव में ही रहते हैं। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी की रिकॉर्डिंग भी करण सिंह ने बना ली थी अपने मोबाइल में चुपके से। उसमें ये बता रहे हैं कि थाना अध्यक्ष हमारा बहुत ही खास है। फोटो भी दिखा रहे थे थाना अध्यक्ष के साथ पूरे परिवार की कि ये हमारा इतना खास है, जब चाहे तब किसी को भी फर्जी मुकदमे में फंसा दें, चाहे जितना मारें, अभी मेरे ऊपर कभी कोई कार्रवाई ही नहीं हो सकती है। विनोद कुमार कुशवाहा एडवोकेट नाम। सर, विनय कुमार मिश्रा जी के मुद्दे पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? विनय कुमार मिश्रा जी के प्रकरण में हम लोगों ने थाने का घेराव भी किया था, ठीक है, लेकिन थानेदार उस पद से मिला हुआ है, ठीक है, जिस कारण कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम लोग काफ़ी दिन से परेशान हैं, ठीक है। और हम लोगों ने धरना भी देने के लिए पुलिस आयुक्त के यहाँ पे 3 तारीख नियुक्त किया हुआ है। यानी कि आप लोग ये कह रहे हैं कि थानाध्यक्ष मोहनलालगंज द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, आश्वासन पे आश्वासन सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, जिस वजह से आप दिनांक 3/9/2022 को पुलिस आवास पर धरना देने का प्लान बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये है आगे की रणनीति। यहाँ के अधिवक्ताओं का कहना ये है कि अगर विनय कुमार मिश्रा जी के मुद्दे पर आज की डेट में अगर कोई कार्रवाई थानाध्यक्ष मोहनलालगंज द्वारा नहीं की जाती है तो हम कल दिनांक 3/9/2022 को पुलिस कमिश्नर के आवास पर धरना देंगे और उसके बाद आगे की रणनीति वहां से तय की जाएगी। धन्यवाद। मैं अधिवक्ता रुचि श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ एडवोकेट की प्रतिनिधि हूँ। यहाँ पर हम मोहनलालगंज कोतवाली पर उपस्थित हुए हैं विनय मिश्रा जी के प्रकरण के बारे में जानने के लिए। इस समय हम थाना प्रभारी अधीक्षक जी से इस प्रकरण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। सर, विनय मिश्रा प्रकरण के संबंध में अभी तक आपकी क्या कार्रवाई हुई है? उनके तहरीर पर मैंने FIR दर्ज कर ली है जी। FIR दर्ज करने के बाद विवेचना में जिस पे आरोप है जी। उसकी स्कूल की मार्कशीट से वो अभी नाबालिग है। उसकी मार्कशीट को प्रमाणित मार्कशीट लिया गया स्कूल से, जो कि नाबालिग है। फिर भी उसके गार्जियंस को एक बार इत्तला की गई थी कि उसको अपने कस्टडी में ला के थाने पर उपस्थित करें। उनके गार्जियन द्वारा पहले आश्वासन दिया कि हम ले आएंगे, लेकिन अभी 2 दिन से उनके गार्जियन घर पे मौजूद नहीं है। वो लोग घर से गायब हैं। रात में भी हमारी टीम गई थी उनसे बातचीत करने के लिए, घर पे ताला बंद था। अभी भी इस समय भी मेरी टीम वहीं मौजूद है और भी उनके रिलेशन की जानकारी करके वहाँ भी टीमें मैंने भेजा है। अगर जानकारी मिलती है तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उनके नंबरों को मैंने CDR पे भी भेज दिया है। विवेचक इस समय सर्विलांस सेल में ही मौजूद हैं, वहाँ से CDR की वो प्रोसेस कर रहे हैं। कब तक सर आश्वासन है आपकी तरफ? प्रयास किया जा रहा है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। CDR जैसे आ जाएंगे उनके और नंबरों को ट्रैक किया जाएगा, उनके रिलेशन की जानकारी की जा रही है। हमारा प्रयास पर्याप्त चल रहा है। महोदय, बस एक ऐसा आश्वासन दीजिए जैसे बिना अधिवक्ता। देखिए, पुलिस का काम होता है वर्किंग पे। हमारा जितना लिंक मिलता जाएगा, क्लू मिलता जाएगा, उस पर आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि सर बहुत उनको भी खतरा है अपनी जान का। बिल्कुल नहीं खतरा। अभी मैंने उनको सुबह बुलाया था, मैंने बातचीत किया, अपना नंबर पर्सनल भी दे रखा हूँ, सरकारी नंबर है, उनसे लगातार संपर्क में है। उनको अगर कहीं से कोई जानकारी मिलती है, उसकी मैंने अपेक्षा की है कि वो चीज़ भी हमें बताएं। उनके द्वारा अभी बताया गया एक जगह का लोकेशन, मेरी टीम वहाँ गई, लेकिन वहाँ कोई वो मतलब सफलता नहीं मिली। जी। तो सर आप ठीक है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करिए। मैं पूरी कोशिश से लगा हुआ। अभी आपके सामने जिनका फ़ोन आया था ACP सर का, उन्होंने मुझे ब्रीफिंग की है जी, एक जगह जाने के लिए बताया, मैं वहीं निकल रहा हूँ। सर, एक सवाल है कि जैसे कि विनय मिश्रा ये कहना ये है कि अगर आज की डेट में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कल वो लोग मैंने उनसे अभी फिर से समय की मांग की है कि मुझे और अतिरिक्त समय दें, क्योंकि हमारे प्रोसेस दूसरे पे डिपेंड होते हैं। CDR मंगाना हमारे स्तर पे होता नहीं है। हम अपने DCP तक को रिपोर्ट भेजते हैं, वहाँ से ऑर्डर होता है। और मेरे विवेचक बैठे हुए हैं सर्विलांस सेल में, इस समय बैठे हुए हैं। वो उनको मैं कहा CDR लेकर ही आइएगा। बाकी उनकी रिलेशन की जानकारी की जा रही है और संभावित स्थानों पर जानकारी की जा रही है, कहाँ पे वो अवेलेबल हो सकते हैं।